हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के सेकंड लेक्चर लिया था, जिसमें मैंने आपको जर्नल एंट्री करना सिखाया था। मुझे काफ़ी बच्चों का रिस्पांस आया, उन्होंने कहा सर पिछली क्लास बहुत अच्छी थी, मुझे समझ में भी आया है और कुछ बच्चों ने तो क्वेश्चंस भी करके दिखाया है मुझे। तो चलिए आज हम लोग सोच रहे हैं कि जर्नल एंट्री को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं और इसे लेजर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब आज हम डिसोल्यूशन के लेजर की बातें करेंगे। मतलब जर्नल एंट्री के बेसिस पर लेजर होगा। अगर जिन बच्चों ने जर्नल एंट्री नहीं कर रखा है या जिन बच्चों को जर्नल एंट्री में थोड़ी समस्याएं हैं, उनको तो प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन जिन बच्चों ने पिछली क्लास ठीक से लिया है, अच्छे से समझा है और जर्नल एंट्री पर फोकस किया है, तो आज की क्लास उनके लिए आसान होगा। मैं आपको एक बात और रिपीट कर दूं कि जो डिसोल्यूशन का चैप्टर है वो जर्नल भी एग्जाम में आया है और लेजर भी एग्जाम में आया है। इसका मतलब है आपको जर्नल भी आना चाहिए और लेजर भी आना चाहिए। लेकिन अगर लेजर आता है तो जर्नल का कोई लेना देना नहीं है। आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। बाकी कुछ स्टेप करने के बाद आपको तो नॉलेज जो है, जर्नल एंट्री बेस्ड जो हमारा लेजर होगा, वो जर्नल को हम पीछे छोड़ जाएंगे और हमारे कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो लेजर को रट लेंगे। यस, कुछ बच्चे हमारे लेजर को याद कर लेंगे कि इसको कहाँ कैसे ट्रांसफर करते हैं बस, और उनका सवाल हो जाएगा। लेकिन आप जर्नल भी करोगे और लेजर भी करोगे। तो चलिए एक काम करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक सवाल करते हैं विद लेजर। ठीक है, तो चलिए एक सवाल पढ़ते हैं। मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं और आपको असाइनमेंट के PDF भी सेंड कर दूंगा। तो चलिए पढ़ें हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3। सर 1 और 2 नहीं करवाओगे? पिछले क्लास में जो क्वेश्चन करवाया था ना, वो फर्स्ट और सेकेंड ही था। एक ओरल करवाया था और फिर मैंने फर्स्ट और सेकंड करवाया था। आज हम लोग थर्ड करेंगे अपने असाइनमेंट का। पढ़िए सवाल। लिखा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अंजू एंड मंजू। अंजू और मंजू दो पार्टनर्स है, इनका बैलेंस शीट गिवन है। हु आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका रेशियो गिवन है 3:2। एज एट 31 मार्च 2003। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में देखो लिखा है क्रेडिटर जनरल रिजर्व अंजूस कैपिटल एंड मंजूस कैपिटल, और असेट्स में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन, बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्टमेंट में लिखा है द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2003। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज्ड ₹16,000। प्लांट एंड मशीनरी 16,000 रुपये का बिक गया। स्टॉक 2,500। ₹9,000 वर कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर। डेटर से मुझे 9,000 रुपये मिले। क्रेडिटर वर पेड ₹30,000 इन सेटलमेंट। क्रेडिटर को हमने 30,000 रुपये सेटलमेंट के साथ पेमेंट कर दिया। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ अंजू एंड मंजू एंड बैंक अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। मतलब मुझे क्या क्या बनाना है सर? मुझे बनाना है सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। पहली बार बना रहे हैं, ध्यान रखना फॉर्मेट पर खासकर। ये है रियलाइजेशन अकाउंट। और डिसोल्यूशन के चैप्टर में जो सबसे बड़ा अकाउंट बनता है वो रियलाइजेशन का ही है। आप चाहो तो इसे और थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक है, सबसे ज्यादा कंटेंट जो है वो रियलाइजेशन में ही आएगा। इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर, अंजू और मंजू। ठीक है, और फिर बैलेंस। ओहो सर बैलेंस शीट नहीं, उसने बोला है बैंक अकाउंट, तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। वो बोलेगा कैश अकाउंट, तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, जो बोलेगा हम वही बनाएंगे। और सर अगर मान लो सिर्फ बोल दिया लेजर, तो बैलेंस शीट के असेट्स में देखेंगे, जिसका बैलेंस होगा वो अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, आइए जरा इसको सजा भी लेते हैं। हाँ, इसको सजाएंगे और क्या करेंगे, नाम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ये डेबिट साइड है। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर लिखते हैं, ये अमाउंट पर्टिकुलर और अमाउंट, और ये हो गया क्रेडिट साइड। ये पार्टनर्स कैपिटल है, तो हम ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम है अंजू और मंजू, यही नाम था ना। फिर यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम अंजू और मंजू, और ये हो गया क्रेडिट साइड। इसके बाद ये हमने बनाया बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ये डेबिट साइड है, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर ये बैलेंस शीट नहीं है बेटा, बैंक अकाउंट है, इसलिए डेबिट क्रेडिट भी इसमें आएगा। लीजिए मैंने फॉर्मेट तैयार कर दिया। अब तरीका क्या है सॉल्व करने का, तो बेटा याद करो, मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था कि रियलाइजेशन के, डिसोल्यूशन के किसी भी सवाल को करने के कुछ स्टेप्स हैं, करने के कुछ क्या है स्टेप। सबसे पहला स्टेप है फर्स्ट लाइन पढ़ना। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं सबसे पहली लाइन। सर वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें लिखा था कि अंजू और मंजू पार्टनर हैं जिनका रेशियो गिवन है 3:2। मैं लिख देता हूं यहां पर अंजू और मंजू पार्टनर है, रेशियो गिवन है 3:2। ओके। दूसरा स्टेप था बैलेंस शीट को खाली करना, जहां ट्रांसफर होता है वहां ट्रांसफर करो। तो चलिए पहले चलते हैं असेट साइड में। असेट्स में आप देखोगे लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, स्टॉक, बस ये तीनों हमारी क्या है असेट। तो इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में। अब जरा जर्नल एंट्री पे जोड़ डालो, बताइए व्हेन असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, जर्नल एंट्री क्या होती है। तो बेटा जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है ना, यहां लिखेंगे टू सन्ड्री असेट, ठीक है। यहां पर हेडिंग बनाएंगे और सारे असेट्स का नाम लिख देंगे, जैसे प्लांट एंड मशीनरी ये है 21,000। बुक वैल्यू बेटा जितने का था बैलेंस शीट में वो सारा बैलेंस शीट वाला उठाकर हम यहां ट्रांसफर करेंगे। स्टॉक, स्टॉक है मेरे पास 3,000 का। इसके बाद डेटर, डेटर में हमें एक बात ध्यान रखना है कि डेटर का हमेशा ग्रॉस वैल्यू दिखाते हैं, प्रोविजन को माइनस करने से पहले वाला अमाउंट, और प्रोविजन को माइनस करने से पहले वाला अमाउंट कितना है 10,000। तो 10,000 हम यहां दिखाएंगे। और प्रोविजन को कहां दिखाएंगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज अवर लाइबिलिटी, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। ये प्रेजेंटेशन के लिए हम कहां दिखा देते हैं, असेट्स में माइनस करके। नॉर्मली ये हमारी क्या होती है लाइबिलिटी, तो उसे लाइबिलिटी साइड में डालेंगे। अभी रखते हैं इसको। चलिए तो तीन ही असेट्स हमने डाल दिया। सर इसके बाद बैंक है, तो बेटा बैंक ट्रांसफर नहीं करेंगे, बल्कि जो बैंक अकाउंट हमने बनाया ना उसके डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। याद करो ना, जर्नल एंट्री में भी हम लोग कैश और बैंक की एंट्री नहीं करते थे, क्योंकि वो बैलेंस बीडी के नाम से जाएगा। कितने का बैंक है, 5,750 रुपये। और फिर क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बांटिए सर, 2,500 को 3:2 में बांटेंगे तो मेरे ख्याल से 1,500 और 1,000 रुपये आएगा। 1,500 और 1,000 रुपये, ठीक है। अब जरा देखो बैलेंस शीट के असेट्स में कुछ बचा। सर जितने भी असेट थे वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में डाल दिया, जितने भी लॉसेस थे वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में डाला, और बैंक का बैलेंस बैंक के डेबिट में डाला। असेट्स की सारी आइटमें कहाँ आ गई, डेबिट साइड में। अब लायबिलिटी में चलिए, तो लायबिलिटी में आपको क्या गिवन है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, उसे ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, रियलाइजेशन में। जनरल एंट्री बताइए, तो जनरल एंट्री होता है सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटी, हेडिंग बनाएंगे सन्ड्री लायबिलिटी। और क्या नाम है इसका, उसके सारे नाम, जैसे क्रेडिटर। क्रेडिटर है मेरे पास 31,500 का, और प्रोविजन हम उधर छोड़ के आए हैं वो भी ले लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 रुपये का। और भी कुछ है सर, अगला है जनरल रिजर्व। ये तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस दिखा दो। कितना है जी, 5,000 और 4,000। और जनरल रिजर्व ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स में। ये हमें गिवन है 1,250 का, तो अगर हम 1,250 का करेंगे तो 750 और 500 कौन से रेशियो में, 3:2।
टू में। अब एक बार फिर निहारो पूरे बैलेंस शीट को, देखो कुछ छूटा है क्या। असेट्स की जितनी भी आइटमें थी वो डेबिट में डाला है, या तो रियलाइजेशन के डेबिट में, या पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, या बैंक के डेबिट में। लाइबिलिटी की आइटमें या तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में या पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। ठीक है, चलिए अगर बैलेंस शीट खाली हो जाए तो आप इसे टोटल कर सकते हो। आइए इनको टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे, ये तो आ गया 32,000, ये आ गया 21 और 3 24 34,000, 34,000। ठीक है, फिर एक बार बोल रहा हूँ, दिमाग पे जोर डालो और बताओ मैंने कितने स्टेप करवाए, अभी कितने स्टेप्स करवाए। तो सर 2। पहले फर्स्ट लाइन पढ़ा हमने, उसके बाद बैलेंस शीट को खाली कर दिया। बैलेंस शीट को क्या करा, खाली कर दिया। असेट साइड की सारी आइटमें या तो रियलाइजेशन के डेबिट में, या पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, या फिर कैश या बैंक के डेबिट में। लाइबिलिटी की सभी आइटमें या तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में या पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। ठीक है, पक्का। चलिए स्टेप नंबर 3, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट पढ़ना और जर्नल एंट्री करना। मैं तो कहता हूं जर्नल नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ रियलाइजेशन को कंप्लीट कर लो। जर्नल एंट्री नहीं भी याद है तो सिर्फ रियलाइजेशन को कंप्लीट करो, बाद में क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, कैसे, आओ चलते हैं एडजस्टमेंट पे। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2003। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज्ड। प्लांट एंड मशीनरी बिक गया। बताइए अगर असेट बिकता है तो जर्नल एंट्री क्या करते हो, तो जर्नल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे बाय कैश या बैंक। मैं बैंक इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बैंक अकाउंट बना रहा हूं। हेडिंग बनाएंगे, क्या क्या बिका, तो सर प्लांट एंड मशीनरी बिक गया। कितने में बिका, 16,000 में। स्टॉक भी बिक गया 2,500 रुपए में। डेटर से भी पैसे मिल गए 9,000 रुपए। और लिखा है ना, पढ़ दूं, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 16,000, स्टॉक 2,500, रुपीज 9,000 वर कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर। क्रेडिटर वर पेड। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, पेमेंट करेंगे। एंट्री बताइए, एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। हेडिंग बनाया। क्रेडिटर को हमने पेमेंट करा है, क्रेडिटर कितना, 30,000, 30,000, 30,000। फिर कहता है खत्म, फिनिश, सवाल खत्म। कितने स्टेप हुए, 3। फर्स्ट लाइन पढ़ा, बैलेंस शीट को खाली किया और एडजस्टमेंट पढ़ा। इसके बाद हम लाइबिलिटी को चेक करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि लाइबिलिटी को चेक करो। अगर कोई लाइबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, किसी लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो पेड करो फुल अमाउंट से, और असेट्स के बारे में नहीं बताया तो इग्नोर। तो जरा लाइबिलिटी चेक करो। क्रेडिटर पेड कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम पेमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते, हम 2 क्लास के बाद बात करेंगे। आइए हम टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल अलग, इसका टोटल। तो ये आ गया 30,000, ये आ गया 16, 17, 18, 27,500। एक बार फिर भी कैलकुलेशन कर लेना बेटा। 16,000 प्लस 2,500 प्लस 9,000, 27,500। यस, आइए अब हम बात करेंगे रिलेशन को टोटल करेंगे। तो बताइए कौन सा साइड ज़्यादा है, बताइए जल्दी से कौन सा साइड ज़्यादा है। 30, 20 ये ज़्यादा लग रहा है। 64,000, 64,000 कितना बच गया, 4,500। ठीक है, 64,000 माइनस 32,000 माइनस 27,500, यस 4,500। इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन अंजू एंड मंजू। रेशियो मालूम है आपको, हाँ सर, 3:2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2,700 और 1,800 शायद, यस 1,800। ये मैंने रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट कर दिया। एक बार जरा चेक करो, और कोई इश्यू है, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, तो सर क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर का मतलब होता है डेबिट के जितने भी आइटमें होंगी, डेबिट के जितने भी आइटमें होंगी उसे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में या कैश बैंक के क्रेडिट में,
और क्रेडिट में जितने भी होंगे, रिलेशन के क्रेडिट में जितने होंगे वो डेबिट में। किसके डेबिट में? या तो पार्टनर्स कैपिटल या बैंक के। ठीक है, आइए जरा चेक करते हैं। ये देखो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, हम अकाउंट ही नहीं बना रहे। ये क्या लिखा मैंने? बैंक अकाउंट। रिलाइजेशन के डेबिट में अगर बैंक लिखा है तो बैंक के क्रेडिट में भी तो आप रिलाइजेशन लिखोगे। तो क्रॉस ट्रांसफर बाय रिलाइजेशन कितने से? 30,000, 30,000। मैंने क्या करे, ये जो हमारे पास बैंक के नाम से 30,000 आया उसे हम बैंक के क्रेडिट में डालेंगे 30,000। मैं क्यों कर रहा हूं पता है क्रॉस ट्रांसफर? लेजर पोस्टिंग। बचपन में हम लोग लेजर पोस्टिंग किया करते थे, याद कीजिए हम लोग क्या करते थे। अभी मैंने जनरल एंट्री पढ़ा कि क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगा रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रिलाइजेशन के डेबिट में लिखा बैंक और बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रिलाइजेशन। ठीक है, साथ साथ क्यों नहीं करा? यहां तो सिंगल आइटम है, अगर 10-12 होते तो सबको जोड़ के यहां ट्रांसफर करेंगे, एक एक करके ट्रांसफर करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ। ये देखो सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट हम बना नहीं रहे, ये क्या है? बैंक अकाउंट है ना। तो अगर बैंक का नाम आ रहा है तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू रिलाइजेशन। टोटल अमाउंट कितने का है जी? 27,500। वही एंट्री बताओ ना, असेट्स को हम लोगों ने बेचा है। यहां पर हमने असेट्स को क्या करा? बेच दिया। एंट्री क्या पास करा? एंट्री करा बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। तो रिलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक और बैंक के डेबिट में टू रिलाइजेशन। ठीक है, टोटल अमाउंट से 27,000 हमारा था, 27,000। दूसरा नाम किसका है? पार्टनर कैपिटल का है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में डालना पड़ेगा टू रिलाइजेशन। ए को मिला 2700, बी को 1500 नहीं 1800। ठीक है, आइए अब पार्टनर्स कैपिटल का भी टोटल करते हैं। ये आ गया 5,000, 5,750 और माइनस करेंगे 5750 माइनस 1500 माइनस 2700 1550। ये आ गया 4,500 माइनस करेंगे 4,500 में से 2800 1700। और नाम क्या रखेंगे? तो अभी तक जब हम पार्टनर्स कैपिटल का टोटल करते थे ना तो किसका नाम लगाते थे? बैलेंस सीडी का। लेकिन अब तो बिजनेस ही बंद हो रहा है तो यहाँ बैलेंस सीडी बीडी की बात ही नहीं करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे? भैया ये लो अपने पैसे पकड़ो और चलते बनो। तो हम किसका नाम लगा देंगे? बैंक का। ठीक है, किसका नाम लगाएंगे? बैंक का। चाहे डेबिट में बैलेंस बचे या क्रेडिट में बचे, नाम बैंक का लगाएंगे। अगर डेबिट में बचा है तो इसे क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अंजू और मंजू। अंजू का है 1550 और मंजू का है 1700। टोटल करेंगे तो 3250। नाउ कैश बैंक अकाउंट का टोटल कीजिए। और पता है बैंक अकाउंट यहां पर बैलेंस शीट की तरह मैच होगा। मैच क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो ना तो हमारे पास कैश बचना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तो कितना आ गया बताइए? तो यह आ गया 33,250। इधर का टोटल कर लेते हैं 27,500 प्लस 5750, ये भी आ रहा है 33,250। लीजिए, जितना पैसा आया उतना पैसा हमने पेड करा, हमारा सवाल भी खत्म और बिजनेस भी बंद। चलिए कॉपी करना है तो सबसे पहले रिलाइजेशन अकाउंट का टोटल कॉपी करेंगे। ये है हमारा रिलाइजेशन अकाउंट, क्विक कॉपी कीजिए। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों एक साथ कर सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल भी और बैंक अकाउंट भी। ठीक है, दोनों दिख रहा है आपको एक ही स्क्रीन पे। जल्दी से कॉपी कर लीजिए फटाफट और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जल्दी कॉपी कीजिए बेटा, इतना टाइम थोड़ी होता है। वीडियो पॉज करो, कॉपी कर लो। और कुछ हमारे बहुत महान बच्चे वो कह रहे सर कॉपी करने की जरूरत क्या है? तो बेटा कॉपी करने से एक बात तो फाइनल है, एक बात तो पक्का है कि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सर क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। क्योंकि कॉपी करने से ना प्रैक्टिस भी तो होता है कि हाँ हमने अपने हाथों से एक सवाल सॉल्व करा है। ठीक है, इसलिए कॉपी किया करो। चलिए अब एक काम करते हैं, अगला सवाल एक और कर लेते हैं हम लोग, और वो सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ एंट्रीज काफ़ी हॉरर टाइप के हैं, बट चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ठीक है,
ओके, क्वेश्चन नंबर 4। पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आपके स्क्रीन पे क्या है। पहले पूरा सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन पे 4 में लिखा है JS&R वर इन पार्टनरशिप। JS&R वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31 December 1994 was as follows. बैलेंस शीट हमें गिवन है। लाइबिलिटी में गिवन है कैपिटल ऑफ JS&R, रिजर्व फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, डेप्रिसिएशन रिजर्व एंड क्रेडिटर। असेट्स में गिवन है बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डेटर, एक्रूड इंटरेस्ट और कैश। एडजस्टमेंट में लिखा है इट हैज एग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म एंड द टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन वर J took over building at book value and agreed to pay off creditor। खतरनाक है भैया, ठीक से पढ़ना। Accrued interest was not collected, accrued interest collect नहीं हुआ। Whereas there was a contingent liability of ₹600 which was met। अदर असेट्स रियलाइज, प्लांट बिक गया, स्टॉक बिक गया, डेटर बिक गया। रियलाइजेशन एक्सपेंस है 600 रुपए का। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ठीक है, डर लग रहा है क्या? डरो नहीं यार, डर के आगे जीत है। वैसे डरना तो चाहिए ही नहीं, मेरी बात तो मानो, बट फिर भी डर लग रहा है तो कोई बात नहीं। आज तुम डर रहे हो, कल तुम्हारा सवाल डरेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। फॉर्मेट आपको मालूम है, सबसे पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। ये है रियलाइजेशन, ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। यहां पर 3 पार्टनर है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। पार्टनर्स कैपिटल ये डेबिट साइड है बेटा। पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम इज JS&R, यही था ना? हाँ जी। फिर पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम इज JS और R, और ये क्रेडिट साइड है। और इसके बाद बनाएंगे कैश अकाउंट। मेरे सवाल ने कैश अकाउंट बोला है, इसलिए मैं कैश अकाउंट ही बनाऊंगा। पिछले सवाल में उसने बैंक अकाउंट डिमांड किया था तो मैंने बैंक बनाया, वो कैश बोल रहे तो मैं कैश बनाऊंगा, कैश अकाउंट। ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड। ठीक है, बस एक बात अच्छे से ध्यान रखना कि सवाल को स्टार्ट कैसे करें। तो मैंने आपको बताया था कि सवाल को कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं फर्स्ट लाइन, जिसमें लिखा है JS&R। बेटा 3 पार्टनर है, नाम है JS और R। ठीक है, वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। इनका रेशियो गिवन है 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 1994। आइए पहले हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चलते हैं। तो लायबिलिटी में लिखा है कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस BD। कितने का है? 12,000, 8,600 और 10,400। ठीक है, इसके बाद लिखा है रिजर्व फंड। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में, तो क्या लिखेंगे? बाय रिजर्व फंड ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो सर ये गिवन है 3,000, इसे हम बांटेंगे 3, 2 और 1 में, तो 1,500, 1,000 और 500।
फिर लिखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, डेप्रिसिएशन रिजर्व एंड क्रेडिटर। ये जितने भी आइटम हैं तीनों के तीनों वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, दैट इज अवर लायबिलिटी। तो इसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। जनरल एंट्री पास करो, व्हेन द आउटसाइडर लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, एंट्री होता है आउटसाइडर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट या सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, हेडिंग बनाएंगे सारी लायबिलिटीज के नाम। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 3000, डेप्रिसिएशन रिजर्व 5000 और क्रेडिटर 11,000। अब मुझे बताइए लायबिलिटी साइड में कुछ बचा, मैंने कैपिटल दिखा दिया, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बाकी लायबिलिटीज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, डेप्रिसिएशन और क्रेडिटर डाल दिया। लायबिलिटी साइड तो खाली हो गया। आइए असेट्स में लिखा है बिल्डिंग प्लान स्टॉक, जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डेटर, एक्रूड इंटरेस्ट और कैश। असेट्स से सबसे पहले तो असेट्स को ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, तो एंट्री क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्री असेट, हेडिंग बनाएंगे सारे असेट्स एक एक करके। बिल्डिंग है 10,000 का, प्लांट है 22,000 का, स्टॉक है 6,000 का। नेक्स्ट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी जेएलपी 6,200 का, 6,200 का। डेटर है 5,000 का। एक्रूड इंटरेस्ट ये गिवन है 1,000 का। और कैश, तो कैश यहां नहीं जाता है, कैश कहां जाता है कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस बीडी 2,800। देखिए एक बार फिर से दोबारा से देख लीजिए बेटा, क्या बैलेंस शीट के असेट्स या लायबिलिटी में कोई आइटम बचा है? सारे मैंने ट्रांसफर कर दिया। जब बैलेंस शीट खाली हो जाए तो इनका टोटल कर सकते हैं। 5 से 8 और 1 9, 19,000। इधर देखते हैं 10,000 प्लस 22,000 प्लस 6,000 प्लस 6,200 प्लस 5,000 प्लस 1,000, दिस इज 5,0,200। ओके ठीक है सर। आइए अब चलते हैं, कितने स्टेप हो गए? 2। बैलेंस शीट खाली, अब एडजस्टमेंट। इट हैज एग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म एंड द टर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन वर जे टुक ओवर द बिल्डिंग एट बुक वैल्यू। मिस्टर जे कौन है? पार्टनर। अगर कोई पार्टनर हमारे असेट्स को टेक ओवर करता है, अगर कोई पार्टनर हमारे असेट्स को टेक ओवर करता है तो एंट्री क्या करते हैं? हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय जेस कैपिटल, पार्टनर्स का नाम क्या है? जे। ब्रैकेट में जो लेके गया बिल्डिंग, तो बिल्डिंग लिख देंगे। बुक वैल्यू पर जितने का था उतने में, 10,000 का बिल्डिंग था 10,000 में ले गया। ये देखो 10,000 का बिल्डिंग था 10,000 में ले गया। ठीक है। एंड एग्री टू पे ऑफ क्रेडिटर, और क्रेडिटर भी पे कर देगा। लाइबिलिटी भी वो लेके जा रहा है, और लाइबिलिटी अगर पार्टनर्स पे करने की जिम्मेदारी लेता है तो एंट्री क्या करते हैं? हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल जेस कैपिटल और ब्रैकेट में क्रेडिटर। कितने का था क्रेडिटर बताओ? 11,000 का। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट वाज नॉट कलेक्टेड। मतलब ये जो एक्रूड इंटरेस्ट हमने यहां दिखा रखा है ना 1,000 रुपए का, वो कलेक्ट नहीं होगा, उसकी वैल्यू 0 हो गई। और मैंने कहा था अगर असेट्स की वैल्यू 0 हो जाए या कुछ भी हो जाए इग्नोर करो। वेयर है, जबकि देयर वाज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹600 विच वाज मेट, जबकि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 600 रुपए का मिल गया जो कि अब मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो या रिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर हम पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू कैश, हेडिंग बनाएंगे। क्या है ये? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आप कह सकते हो। कितने का? 600 का।
नेक्स्ट लाइन में लिखा है अदर असेट्स रियलाइज, बाकी सारे असेट्स बिक रहे हैं। जनरल एंट्री बताइए, असेट बेचने की एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे बाय, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश। हेडिंग क्या क्या बिका, कितने का बिका, तो देखो सबसे पहले लिखा है प्लांट बिक गया, कितने में, प्लांट बिक गया है 25,000 में। स्टॉक बिक गया कितने में जी, 5,000 में। डेटर बिक गया 4,600 में। और रियलाइजेशन एक्सपेंस है, एंट्री बताइए, रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके अंदर और लिख देंगे एक्सपेंस, कितने का, 600 का। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, खत्म। कितने स्टेप हुए, 3। फर्स्ट लाइन पढ़ा, बैलेंस शीट को खाली करा और एडजस्टमेंट पढ़ा। एडजस्टमेंट खत्म हो जाए तो मैंने कहा था चेक लायबिलिटी, एक बार लायबिलिटी चेक करो, क्या कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसके बारे में वो नहीं बता रहे। तो बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो हमें पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड फुल वैल्यू से 3,000 से, 3,000 का था, हमने पूरा का पूरा 3,000 रुपये पेड कर दिया। सर डेप्रिसिएशन रिजर्व हम इसकी पेमेंट नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हम टाइप्स ऑफ रिजर्व बताएंगे तब बात करेंगे डेप्रिसिएशन रिजर्व के बारे में। क्रेडिटर वो तो मिस्टर जे लेके चला गया, खत्म। आइए टोटल कर लेते हैं, इसे भी टोटल करेंगे और इसे भी टोटल करेंगे। तो 25, 5, 30 और 4 34,600, ये आ गया 3, 4,200। आइए जरा टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सा साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो हम देखते हैं डेबिट साइड का टोटल पहले, 50,200, 11,000 और 4,200, ये आ रहा है 65,400। और ये 30, 40, 50, 60, 63,000 के अप्रॉक्स, तो यही ज़्यादा है। 65,400, 65,400, इनमें से इनको माइनस कर लेंगे, 34,600, 10,000 और 19,000, तो ये आ गया 1800। इसे किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में, बाय पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स का नाम क्या है, जे, एस और आर, रेशियो मालूम है ना, हाँ जी। 900, 600 और 300। पहले आप में से किसी बच्चे को अगर रियलाइजेशन अकाउंट में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को बताओ, नहीं तो अभी से क्या करेंगे, क्रॉस ट्रांसफर। डेबिट में देखो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट नहीं बना रहे, जेस कैपिटल, जे का कैपिटल दिख रहा है आपको, तो जे के कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। और जे के कॉलम में कितना, 11,000, जे के कॉलम में। कैश अकाउंट दिख रहा है आपको, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। कितना है बताओ कैश में, 4,200। देखो 4,200 था ना, ये रहा, ये वाला अमाउंट हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब क्रेडिट साइड में देखिए, तो क्रेडिट में सन्ड्री लायबिलिटी, तो अकाउंट ही नहीं बना रहे हम लोग। कैश अकाउंट, तो कैश के डेबिट में दिखाएंगे 34,600, कैश के डेबिट में दिखाएंगे टू रियलाइजेशन 34,600। और जे का कैपिटल भी था, तो जे के कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 10,000, जे के कॉलम में बेटा, ठीक है। और फिर पार्टनर्स कैपिटल है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में फिर से लिखेंगे टू रियलाइजेशन, इस बार 900, 600 और 300। डन, क्रॉस ट्रांसफर हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल का टोटल कीजिए, पार्टनर्स कैपिटल का टोटल, आइए टोटल करते हैं। ये आ गया 10,900, 10,900, 10,600। इसका टोटल करेंगे 9,600 है ना, 9,600 माइनस करेंगे तो 9,000 आ गया। इसका टोटल 24,500, 24,500, 10,000 माइनस करेंगे 14,000 करके देखते हैं ना, 24,500 माइनस
10,900, 13,600। नाम क्या रख देंगे? टू कैश। कैश अकाउंट बनाने तो कैश का नाम लगाएंगे और बैलेंस शीट तो हम लिखते नहीं है। और यही जो कैश का नाम लगाया उसे कैश अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल जे, एस और आर। जे का कैपिटल है 13,600, 9,000 और 10,600। करिए टोटल 10,600, 33,200। नाउ टोटल। और आपको मालूम है कि कैश अकाउंट का टोटल हमेशा मैच होता है, टैली होता है। तो चलिए ज़रा टैली करके देखते हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आ गया 37,400 और इधर का टोटल है 2800 प्लस 34,600, ये भी आ गया 37,400। क्या लगता है, मुश्किल है क्या? कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फटाफट जल्दी से कॉपी कर लीजिए। मजे की बात बता रहा हूँ बेटा, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। अगर आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आता है तब तो आप कर ही लोगे, और नहीं भी आता तो 2-3 स्टेप क्वेश्चंस करने के बाद आपको लगेगा सर अब तो हमसे हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस की फॉर्मेट सेम है। बस नॉलेज होना चाहिए आपको हर आइटमों का कि उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, चलिए ये रहा मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जल्दी से कॉपी करेंगे आप लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर ये रहा मेरा कैश अकाउंट। ठीक है, आज मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल आपको समझ आया होगा। आप आज की क्लास में होमवर्क में सबसे पहले तो यही दोनों क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना, और मान लो कहीं सवाल में अटक जाते हो तो फिर वीडियो प्ले करके दोबारा देख लेना कहाँ अटके हो। ठीक है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, अगर आपको समझ आ जाएगा तो इसके बाद फिर आप अगला सवाल ट्राई करना। मतलब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों आपके होमवर्क रहेंगे। तो आज की क्लास का होमवर्क क्या है? आज की क्लास का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन पहले ये 3 और 4 सॉल्व करना, उसके बाद 5 और 6 ट्राई करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, सी यू, टाटा, सब बाय।